भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व में सबसे ज्यादा मतदाता वाला देश भी भारत ही है। भारत में इन दिनों आम चुनाव 2024 के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इतने बड़े देश में मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराना कोई आसान काम नहीं है। देश का कोई भी वयस्क मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए, ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है, जिसे आयोग बड़ी ही मुस्तैदी से पूरा कर रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों में से एक श्रीनगर सीट पर मतदान हुआ। श्रीनगर में हुए मतदान की खास बात रही अपने आकर्षण के लिए मशहूर डल झील पर बनाए गए मतदान केंद्रों पर वोट का डाला जाना। विस्तृत इलाके में फैली डल झील पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इलाके के लोगों को वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए डल झील पर कुल 8 मतदान केंद्र बनाए गए। जिन शिकारों पर घूमकर सैलानी आनंद उठाते हैं, उन पर बैठकर मतदाता वोटिंग बूथों तक पहुंचे। हर एक वोट की एक कीमत है डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर। उस सिलसिले में ये पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं यूनिक डल वाले। यहाँ पर 3 साइड में बनाए गए तमाम फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर काफी संवेदनशील एक क्षेत्र है। ऐसे में वहाँ के मतदाता इस बारे में क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश की संसद टीवी संवाददाता अर्चना मिश्रा ने। किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट करने आए हैं? कुछ तो ऐसा आपने सोचा होगा, जैसे क्या बदलाव चाहते हैं इतने लंबे समय से यहाँ? सुकून से आदमी रहना चाहिए। और क्या, आप आया, आप हमारा सिस्टर है, मैं आपका भाई हूँ, ऐसा होना चाहिए, भाई बंदी होना चाहिए। आप भी अपना क्या कर रहा है, मैं भी क्या कर रहा हूँ। आप हमारी बिजनेस का कोई चौकीदार नहीं है, मैं आपका बिजनेस का चौकीदार नहीं हूँ। आप क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, तो आप आपस में मिल बैठ के खाएंगे, पियेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ये हम चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा चुनाव है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए तमाम सुविधाएं देने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। सभी कश्मीर के लोगों को मेरी अपील है कि आप बढ़-चढ़ करके इस चुनाव में शिरकत करें। आपका एक्सपीरियंस पोलिंग स्टेशंस पर बेहतर हो, उससे लिए सभी बेसिक फैसिलिटीज़ हमने हर एक 100% पोलिंग बूथ्स पर रखी है, जिसमें पीने के लिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट क्यूज़, रैम्प, व्हीलचेयर्स और बारिश के चलते वरांडा, शेड या वेटिंग के लिए हॉल, ये सभी फैसिलिटीज़ हमने हर एक पोलिंग बूथ्स पर रखी है। कोई अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ है पोलिंग स्टेशंस पर, इवन वहाँ हेल्प डेस्क भी रखा है। BLO उस हेल्प डेस्क को मैन करेंगे। आपके लिए हेल्पर भी, मेल के लिए एक सेपरेट हेल्पर और फीमेल के लिए नॉर्मली उसी गांव की आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ हेल्पर के तौर पर काम करेगी। हमने बहुत मेहनत करके आपके गांव तक पहुँचे हैं, आपके मोहल्लों तक पहुँचे हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके घर से निकल कर के आपके गांव में, आपके मोहल्लों में जो हम पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ जा कर के वोटिंग करें। वोटिंग करना सिर्फ ये हमारा हक ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। संवेदनशील इलाकों में मतदान शांतिपूर्वक हो सके, इसके लिए सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आयोग की पूरी कोशिश है कि आम नागरिकों को मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। अन्य सुविधाओं के साथ ही मतदान केंद्रों पर मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र के इस पर्व में पूरी तरह से पूरे जोश के साथ सभी लोग तैयार हैं और इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है तो चुनाव आयोग को, जो कि चुनाव आयोग ने घाटी में विशेष व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पर चुनाव को संपन्न कराने के लिए, सफल बनाने के लिए। श्रीनगर लोकसभा सीट पर 17,47,810 वोटरों के लिए 8 विधानसभा क्षेत्र में 929 मतदान केंद्र बनाए गए। एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जिसे सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाया गया था। इस लोकसभा क्षेत्र में 24 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं।
तक टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।